बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग बुक में रैशनल नंबर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। रैशनल नंबर्स हैं क्या, इनको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। हमने फ्रैक्शंस के बारे में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा, ग्रेड हमने 5 में भी पढ़ा, 3 में, 2 में एंड देन हमने 6 ग्रेड में भी फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा। फ्रैक्शंस क्या है देखें जरा। हमारे पास जब भी कोई हमने फ्रैक्शन राइट करनी होती है तो हम इस तरह राइट करते हैं, ऊपर नोमिनेटर होता है और नीचे डिनोमिनेटर। ऊपर नोमिनेटर, नीचे डिनोमिनेटर, और बिटवीन जो लाइन होती है, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को हम फ्रैक्शन बार कहते हैं। इस लाइन को क्या कहते हैं? फ्रैक्शन बार। अब आपने एक चीज देखनी है कि रैशनल नंबर्स क्या है। अगर आपको ये चीजें अंडरस्टैंड हैं तो आपके लिए ये इजी होगा। इसकी डेफिनेशन ये है कि होगी ये फ्रैक्शन ही, ऐसा नंबर जिसको हम लोग फ्रैक्शन में राइट कर सके, वो रैशनल नंबर होगा। कब? अ नंबर that can be written in form of fraction. Fraction say P over Q, where Q is greater than 0 and R Q is not equal to 0। ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। एंड P Q belongs to set of integers। ये चीज हमने स्टडी की हुई है। जो सेट ऑफ इंटीजर्स है उसको हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर देखें आपके पास क्या चीजें हैं। P क्या है, Q क्या है, कोई से भी इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स का मतलब होता है कि ये आपने पढ़ा था 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। ये किसके इक्वल है? ये Z के इक्वल है। ये सेट ऑफ इंटीजर्स है। मीन्स P एंड Q बिलोंग्स टू Z, मीन्स सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग करेंगे। अब आप देखें कि जो हर रैशनल नंबर होगा वो फ्रैक्शन होता है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स मीन्स कि फ्रैक्शन, हर जो फ्रैक्शन है वो रैशनल नंबर हो सकता है और नहीं भी हो सकता। एक चीज आपने याद रखनी है, जितने भी इंटीजर्स हैं, जितने भी इंटीजर्स हैं कंप्लीट, वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? कि ऐसा नंबर जिसको हम लोग P ओवर Q की शेप में राइट कर सके, उसको रैशनल नंबर कहते हैं। वेयर Q इज ग्रेटर देन 0 और Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहां पर देखें, मेरे पास 1 over 3, फॉर एग्जाम्पल यहां पर 1 over 3 जो है ये आपके पास रैशनल नंबर है। 1 over 4, 2 over 5, these are all rational numbers। अब यहां पर देखें, इन सब में नोमिनेटर भी है
डिनोमिनेटर भी है और फ्रैक्शन बार भी है, 1 भी है 3 भी है। इसमें 1 जो है नोमिनेटर है, 4 डिनोमिनेटर है, 2 नोमिनेटर है, 5 डिनोमिनेटर है। तो अगर इस शेप में कोई भी गिवन नंबर हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। एक चीज आपने नोट करनी है, इन रैशनल नंबर्स की डिफरेंट कैटेगरीज हैं, उनको हम लोग आगे चलकर डिफाइन करेंगे कि इसके डिफरेंट टाइप्स को। अब यहां पर सिर्फ हम क्या करें, डेफिनेशन को आपने लर्न करना है, यह डेफिनेशन आपको जबानी आनी चाहिए। अब यहां पर देखें कि अगर मेरे पास Q जो है इक्वल टू 0 हो जाए, इफ Q इज इक्वल टू 0 देन एनी नंबर एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज अनडिफाइंड। कैसे? इफ थ्री ओवर 0 में कर देता हूं तो ये क्या होगा, ये कैसे बनता है कि 0 के साथ आप 3 को डिवाइड करते हैं, 0 को किसी भी नंबर के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ करेंगे, 2 के साथ करेंगे, वो 3 3 अगेन 0 0 वो वही नंबर वापस आता जाएगा। सो हम कभी भी इसको नहीं कर सकते, इसलिए ये जो नंबर है ये खत्म नहीं होता है, ये अनडिफाइंड होता है, इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए जो नंबर्स हैं ये ग्रेटर देन 0 यहां पर लेंगे एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये चीज, ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है। अब बात आती है कि इन्हीं रैशनल नंबर्स को, एक तो हम लोगों ने देख लिया कि ये रैशनल होते हैं, एक और टाइप होती है, इन रैशनल नंबर्स को हम लोग कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट Q, जो कैपिटल लेटर Q है उससे रिप्रेजेंट करते हैं। दीज आर डिनोटेड बाय दिस Q, इस लेटर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स अब एक और चीज नोट करनी है, कोई भी गिवन नंबर्स हैं उनको हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन है क्या? नंबर लाइन जो है इंटीजर्स की, देखें आपने ग्रेड 6 में भी स्टडी किया था, ये ऐसी लाइन होती है जो कि जिसके ऊपर नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो 0 से स्टार्ट होते हैं, लेफ्ट साइड के ऊपर सारे नंबर जो होते हैं इसके नेगेटिव होते हैं, और ये राइट साइड होती है, और यहां पर आपके पास 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, -1, -2, -3, -4। हमने क्या करना है कि रिप्रेजेंट करना है कोई भी गिवन नंबर, उसको इस नंबर लाइन के ऊपर। वो कैसे करेंगे? ये Q का मतलब रैशनल नंबर ही है। आपने क्या चीज याद रखनी है, जब भी गिवन नंबर हो उसको नंबर लाइन के ऊपर शो करना है, इस तरह की नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, और उसमें आपने सपोज मैंने इस नंबर को 2 को ही रिप्रेजेंट करना है, 2/5 को। मैं क्या करूंगा, हर जो गिवन नंबर होगा, जिस तरह 0 और 1 के जो बिटवीन पोर्शन होगा, उसको उस डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दूंगा जितना ये है, जितना ये डिनोमिनेटर है किसी भी रैशनल नंबर का, उस उतने पार्ट में 2 कंसेक्टिव नंबर जो है नंबर लाइन के ऊपर इंटीजर्स हैं, उनको उस पार्ट को जो बिटवीन पार्ट है लाइन का, उसको उतने पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। देखें अब मैंने 2/5 शो करना है, कैसे करूंगा? ये 0 से लेकर मैंने 1 तक इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, 0 और 1 के दरमियान जो डिस्टेंस है।
हर दो नंबर के दरमियान जो कंसेक्टिव नंबर उनके दरमियान वाला जो डिस्टेंस है उसको उतने पार्ट्स में जितना डिनोमिनेटर होता है उसमें डिवाइड कर दूंगा। कैसे? ये 5 आया है, 0 से लेकर 1 तक का जो डिस्टेंस है इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। 1 2 3 4 एंड 5। अगेन 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 3 4 5। तो फिर मैं नंबर लाइन इस हिसाब से ड्रॉ करूंगा। अब यहां पर 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 5, ये 1 तक आ गया। अगेन 1 2 3 4 एंड देन 5। अब शो क्या करना है? जितने नोमिनेटर है, नोमिनेटर ऊपर वाले नंबर को कहते हैं, जितना नोमिनेटर है उतने पॉइंट्स 0 से लेकर आगे की तरफ चले जाएं। 0 1 2 मीन्स के यहां पर आपके पास क्या आया? 2 यहां पर आता है, ये 2 आता है, तो इसका मतलब 2/5 क्या हुआ? 2/5। अगर मैंने ये चीज, मैं इसको कहता हूं 11/5। अगर मेरे पास नंबर को रिप्रेजेंट करना है, किस तरह करूंगा? 11/5। ये भी रैशनल नंबर है, इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? कैसे कि जो 11 पार्ट्स हैं यहां से 0 से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। 11th पार्ट के ऊपर ये वाला नंबर बनेगा। तो ये वाला जो, अगर मैंने 11/5 को रिप्रेजेंट करना है तो किस तरह करूंगा? 11/5। क्यों? क्योंकि हमने इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया है। अब इसी तरह अगर इसके साथ नेगेटिव साइन हो, इसके साथ माइनस हो, तो यही जो है ये लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। मीन्स के -2/5 ये इस तरह रिप्रेजेंट हो जाएगा। याद क्या चीज रखनी है आपने? जितना भी किसी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर होता है, ये नीचे वाला पोर्शन, जितना भी किसी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर होता है उसको उतने पार्ट्स में आपने डिवाइड कर देना है। किसको? 2 कंसेक्टिव नंबर्स के बिटवीन जो स्पेस है उसको, और उसके बाद नोमिनेटर्स वाली वैल्यू काउंट कर लेनी है और उतने पॉइंट्स के ऊपर जाकर आपने उसको रिप्रेजेंट कर देना है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं बुक की तरफ, वहां पर हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन और डिफरेंट एग्जांपल्स देखते हैं।